अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अताउर रहमान अकबर हाज़िर खिदमत एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं जी दो प्लेटफॉर्म का। एक्चुअली दो नहीं, वो तीन हैं। और एक शॉपिफाई, दूसरा वूकॉमर्स जो कि बाय योर ओन होस्टिंग, देन वूकॉमर्स एक्सप्रेस जो कि wordpress.com पे जाता है। ठीक है, एक वूकॉमर्स है जिसे आप खुद अपनी वेबसाइट पे होस्ट करते हैं अपनी होस्टिंग परचेज करके, और दूसरा जो है वो wordpress.com पे है। तो इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे। जस्ट एक ओवरव्यू है, और इंशाल्लाह वेरी सुन शॉपिफाई का स्टोर भी बनाना है, तो वो बना के आपको दिखाएंगे। मैं तकरीबन 8 साल से वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, और wordpress.org यानी सेल्फ होस्टेड वेबसाइट पे मैंने काम किया है। तो वूकॉमर्स की बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन है। लेकिन आज हम देखेंगे कंपैरिजन करके कि शॉपिफाई बेहतर है या वूकॉमर्स। और बाय द वे शॉपिफाई मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, तो लेट्स सी कि क्या चीज़ है इसमें। ओके जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शॉपिफाई के प्राइसिंग और प्लान पेज पे। आपके सामने ये तीन प्लान नज़र आ रहे हैं। बेसिक है, शॉपिफाई है और एडवांस है। तो हम अभी लेट्स अज्यूम के स्टार्टअप में हैं, तो हम सिर्फ बेसिक प्लान को कंसिडर करेंगे। नीचे बटन है चूज़ प्लान फीचर्स, इस पर आप क्लिक करें तो ये डिटेल में इसके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्चुअली मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार शॉपिफाई इज़ एक्चुअली मच बेटर। वूकॉमर्स जो है वो उसके अपने फीचर्स हैं और बहुत ही पॉपुलर है। वी ऑल नो कि वर्डप्रेस कितना पॉपुलर है। शॉपिफाई अभी छोटा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ फीचर्स ऐसे मैंने देखे हैं। और वो वीडियो एक्चुअली 1 साल पुरानी थी किसी भाई साहब की ना, बहुत ही अच्छा उनका यूट्यूब चैनल है। तो 1 साल पुरानी थी वीडियो। तो मैंने जब ये फ़ीचर देखे तो मुझे बहुत सारे फ़ीचर इसमें ऐसे नज़र आए जो कि वूकॉमर्स के अंदर पेड प्लगइन्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो एक कंपैरिजन करते हैं जी। ओके, बेसिक प्लान जो है मंथली $25 है। अगर आप ईयरली पे करते हैं तो $90 है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें हैं, ऑनलाइन स्टोर आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, ज़बरदस्त स्टाफ काउंट्स, सिर्फ 2 अकाउंट आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये मार्क आता है। वूकॉमर्स के अंदर आप अनलिमिटेड अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो आपकी बाय योर ओन होस्टिंग है, होस्टिंग परचेज़ करते हैं, उसमें तो आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। और अभी हम देखेंगे जो वूकॉमर्स एक्सप्रेस है उसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है जी, तो फिर है कि 24/7 सपोर्ट, ज़बरदस्त। सेल्स चैनल है जी, प्रमोट एंड सेल योर प्रोडक्ट ऑन मल्टीपल सेल चैनल्स इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये एक्चुअली मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़बरदस्त है। मार्केट प्लेसेस जैसे कि अमेज़ॉन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, या कोई भी और मार्केट प्लेस है, वहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल होगी। लेकिन ये तीन तो इन्होंने बताए हैं। अच्छा, उसके बाद है जी हाइड्रोजन स्टोर फ्रंट, बिल्ड कस्टम स्टोर फ्रंट विद शॉपिफाइज रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क, देन डिप्लॉय फॉर फ्री विद बिल्ट इन ऑक्सीजन होस्टिंग। अब जो अच्छी चीज़ है इसमें है कि ये बिल्ट इन आपको होस्टिंग देता है, आपको होस्टिंग बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और स्टोर फ्रंट यानी इनका जो फ्रंट है, यह थीम है। उसके बाद है इन्वेंट्री लोकेशंस, 1000 इन्वेंट्री लोकेशन है इन ईच प्लान। और इसका मतलब ये है कि आप 1000 डिफरेंट लोकेशन से आप लोकेशन पे अपनी इन्वेंट्री रख सकते हैं। ट्रैक इन्वेंट्री, फुलफिल ऑर्डर्स एंड सेल प्रोडक्ट अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस इंक्लूडिंग रिटेल स्टोर्स, वेयर हाउसेज, पॉपअप्स एंड मोर। ठीक है, यानी डिफरेंट लोकेशंस पे आप अपना माल रख सकते हैं। फिर मैनुअल ऑर्डर क्रिएशन है जी, कि अगर सम टाइम कोई कस्टमर कहता है जी फ़ोन पे कि यार फ़लाँ मुझे ऑर्डर कर दो, तो आप मैनुअली ऑर्डर उसका ऐड कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड्स हैं, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट है, ये भी बहुत अच्छा है। वैसे तो कुछ होस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं आपको
SSL, लेकिन समटाइम होस्टिंग जो है वो कहती हैं जी कि कोई आपको इसके लिए सेपरेट पे करना पड़ेगा। होस्टिंग जो है वो आपको कहती हैं कि किसी भी आप थर्ड पार्टी प्लगइन का, ठीक है। SSL फॉर फ्री जैसे एक पार्टी है वो आपको फ्री SSL प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली होस्टिंग के अंदर ये होता है। अबेंडेंट कार्ड रिकवरी, ये एक्चुअली मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, मैं जिस रीज़न से शॉपिफाई को इसको मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे मार्केटिंग के ऐसे टूल्स हैं जो कि वो कॉमर्स पे आपको पेड टूल के अंदर लाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो अबेंडेंट कार्ड क्या है जी? ऑटोमेटिकली सेंड ईमेल टू द कस्टमर हु लीव्स योर स्टोर विदाउट कंप्लीटिंग द चेकआउट। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। गिफ्ट कार्ड expand your current customer base and attract new customer by or offering gift cards। ज़बरदस्त ऑप्शन। रिपोर्ट है, इसमें थोड़ा सा मार खाता है कि बेसिक रिपोर्टिंग है, और आई विश कि ये भी इसके अंदर होता। और वो कॉमर्स के अंदर एक्चुअली रिपोर्टिंग का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, उसके अंदर पूरा मार्केटिंग का एक फीचर है, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो रिपोर्टिंग के मामले में बेसिक है, लेकिन आई स्टिल होप कि इसका जो बेसिक प्लान है वो भी इनफ होगा फॉर स्टार्टअप कंपनी। उसके बाद है जी कि थर्ड पार्टी कैलकुलेटेड शिपिंग रेट, शो कैलकुलेटेड टैक्स रेट्स विद योर ओन अकाउंट्स और थर्ड पार्टी एप्स एट चेकआउट, ठीक है। जैसे ही कस्टमर चेकआउट पेज पे जाएगा वहाँ पर उसको शिपिंग रेट डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। वो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, उसकी लोकेशन क्या है उसके हिसाब से उसको शिपिंग रेट शो होंगे, ठीक है। उसके बाद ही कस्टमर सेगमेंटेशन, फिल्टर एंड ग्रुप कस्टमर्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ द सेगमेंटेशन, ये भी एक्चुअली एक मार्केटिंग के हवाले से ऑप्शन है कि आप कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। और कस्टमर सेगमेंटेशन एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग में यूज़ होती है कि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जी, फॉर एग्जांपल अबेंडन कार्ट वाले हैं, आप उनको टारगेट करना चाहते हैं तो उसका एक सेगमेंट बना सकते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने फॉर इंस्टेंस के अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या मोबाइल शॉप है, जिन्होंने मोबाइल ख़रीदा है, आप उनको मोबाइल एसेसरीज़ के हवाले से ईमेल करना चाहते हैं, ठीक है, कि फ़लाँ एसेसरी हमारे पास आई है, आप प्लीज़ विज़िट आवर स्टोर एंड लेट्स हैव अ लुक। तो आप उसका एक सेगमेंट बना सकते हैं। तो ये भी मार्केटिंग के हवाले से है। मार्केटिंग ऑटोमेशन है, ये भी ऑप्शन इसके अंदर है, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। आई एम सॉरी अबाउट दैट, ये थर्ड पार्टी कैलकुलेटेड शिपिंग रेट जो है ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड प्लान में नहीं है ये। ओके, सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग ऑटोमेशन है जी, बिल्ड कस्टम ऑटोमेशंस so you can engage customer at every stage of their journey. By the way, I am very curious to try this out. मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत अमेजिंग फीचर होने वाले हैं, ठीक। कुछ फीचर्स नहीं हैं लेकिन फिर भी आई स्टिल बिलीव कि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो कि ये वो कॉमर्स को बीट कर सकता है, मुझे लगता है। अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स है, वेरी गुड। ई कॉमर्स ऑटोमेशन है, automate manual task, build workflow and grow your business with the first built-in e-commerce automation platform. Okay, good. Shopify marketplace connect है, import marketplace orders, unlimited orders import from marketplaces to Shopify। अब marketplaces वही बताया, Amazon, Walmart, eBay या कोई और मार्केट प्लेस जिसको ये सपोर्ट करता है। कनेक्ट एंड लिस्ट प्रोडक्ट्स, कनेक्ट एंड लिस्ट योर शॉपिफाई प्रोडक्ट्स ऑन ऑल सपोर्टेड मार्केट प्लेसेस। वही 3 मार्केट प्लेस जो अभी हमने बताया, 4, वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट 50 शॉपिफाई सिंक्ड ऑर्डर्स, जिन मार्केट प्लेसेस का भी जिक्र किया है, अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट और इट्से, इन पे जब आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें और जब वहाँ पे ऑर्डर आ जाएंगे तो फिर ये ऑर्डर आपके शॉपिफाई के स्टोर के साथ सिंक हो जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट 50 होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको चार्जेस पड़ेंगे, किस हिसाब से, एडिशनल ऑर्डर फॉर शॉपिफाई सिंक्ड लिस्टिंग
after the 50 are charged at 1% transaction fee up to the total maximum of $99 per month. ओके अब इसको पढ़ के जो मुझे समझ आई है वो ये है कि अगर 50 ऑर्डर आपके हो गए, उसके बाद अगर आपके ऑर्डर $99 तक पहुंचते हैं पर मंथ, तो फिर शॉपिफाई आपसे अगर वो $99 का जो 1% है अप्रॉक्सीमेटली उतना ही बनता है, ठीक है। तो शॉपिफाई आपसे $1% ऑफ दैट $99 यानी कि तकरीबन $1 आपसे वो डिडक्ट करेगा, ये उसकी फ़ीस होगी। उसके बाद मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं जी। इंटरनेशनल ई कॉमर्स है, इंटरनेशनल मार्केट से मैनेजमेंट है, मुख्तलिफ आप जोग्राफिक जोन डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी मार्केट मैनेजमेंट के लिए। डिफ़ाइन जोग्राफिक मार्केट areas to ensure you are providing a localized buyer experience for the customer in different regions, ठीक है। ये भी मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से एक फीचर है। मार्केट डोमेन एंड सब फोल्डर्स, assign custom web addresses for each market that are optimized for search results and automatically redirect customer to the right domain बेस्ड ऑन देयर मार्केट। ये भी मार्केटिंग के हवाले से एक फ़ीचर है कि आप जैसे यूएसए के कस्टमर हैं, यूके कनाडा के हैं, तो डिफरेंट जोन को आपने डिवाइड कर लिया और अब आप अपनी डोमेन को सब फोल्डर के साथ एसोसिएट करेंगे। यानी यूएसए का कस्टमर आता है तो उसे .US पे कन्वर्ट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का आएगा तो .AS पे आपने उसको रीडायरेक्ट कर दिया। तो इसका पर्पस क्या है कि ये सर्च रिज़ल्ट को ऑप्टिमाइज़ करता है, ठीक है जी, दैट आर ऑप्टिमाइज फॉर सर्च रिज़ल्ट्स। जो लोकल डोमेन होती है TLD, हम पाकिस्तान में हैं तो .PK की जो वेबसाइट्स हैं वो उनको प्रेफर करेगा गूगल सर्च रिज़ल्ट। अगर कोई पाकिस्तान से सर्च करता है तो .PK वाली वेबसाइट ऊपर आएंगी। लेकिन रैंकिंग में और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो आप लोगों को पता होंगे, सिर्फ यही चीज़ नहीं है, लेकिन ये सर्च रिज़ल्ट के हवाले से एक अच्छा फीचर है। उसके बाद है जी लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेट योर स्टोर इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस टू प्रोवाइड अ फेमिलियर शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। वंस अगेन कस्टमर को कस्टमाइज और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने के लिए। करेंसी कन्वर्जन है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट प्राइसेस इनटू कस्टमर लोकल करेंसी टू ड्राइव कन्वर्जन इनटू ईच मार्केट रिक्वायर शॉपिफाई पेमेंट। ये एक इसका यू कैन से एक प्लगइन है, यानी आपको ये पेमेंट मेथड सेट करना पड़ेगा। वी विल सी दैट जब हम शॉपिफाई को इंस्टॉल करेंगे तो ये देखेंगे। अभी सिर्फ ये वीडियो एक ओवरव्यू है, तो इंशाल्लाह वो डिटेल वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा वेरी सून, विद इन 1 वीक इंशाल्लाह। लोकल पेमेंट मेथड है जी, सेट लोकल पेमेंट मेथड to appear for customers who check out in specific markets require Shopify payment, okay। प्रोडक्ट प्राइसिंग बाय मार्केट, हाँ ये भी बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। ये मार्केट के हवाले से ही है, मार्केटिंग के हवाले से, ठीक है। और वो ये है कि डिफरेंट रीजन्स में रहने वाले लोगों के लिए आप डिफरेंट प्राइसेस सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। आप लोकल मार्केट को कोई और रेट दे सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को, या इवन यहाँ पर एक प्रोविंस के अंदर कोई और, दूसरे प्रोविंस के अंदर कोई और प्राइस दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि यार लोकेशन ज़्यादा है। ये मार्केटिंग के हवाले से कि कस्टमर को उसको पर्सनलाइज आप कर सकते हैं डिफरेंट प्राइसेस से, ठीक। ओके, द नेक्स्ट इज़ ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट टैक्सेस। एस्टिमेट एंड कलेक्ट ड्यूटीज़, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ की बात हो रही है। एंड इम्पोर्ट टैक्सेस एट चेकआउट टू गिव कस्टमर टोटल कॉस्ट क्लैरिटी एंड रिड्यूस योर रिस्क ऑफ रिटर्न एंड पार्सल रिफ्यूज़ल, ठीक है।
अगर कोई मज़ीद टैक्सेस या ड्यूटीज़ लग रही हैं तो वो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं चेकआउट पेज पे, ताकि कस्टमर को ये कन्फ्यूजन ना हो। जब पार्सल उसके पास जाए तो उसे पता हो कि अच्छा भाई ये टोटल चार्जेस इस पे लगेंगे, वरना वो आपका ऑर्डर रिफ़ंड कर सकता है कि भाई जो आपने पैसे बताए थे उतने तो है नहीं। बाय द वे ये फ़ीचर इन पहले दो प्लान्स में नहीं है, तीसरे प्लान में है, लेकिन ये बहुत ही लेस इम्पोर्टेंट है आई थिंक। मुझे लगता है इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। ओके जी, तो ये एक ओवरव्यू हो गया शॉपिफाई का। नाउ लेट्स मूव टू द wordpress.org। ठीक है, जो कि आप अपनी ख़रीदी हुई होस्टिंग पे होस्ट करेंगे। ठीक है, सारे फैक्टर्स हम देखेंगे, प्राइसिंग को भी देखेंगे। प्राइसिंग इसकी पता चल गई $25 पर मंथ। और बाय द वे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना भूल गया, वो ये था कि फ्री ट्रायल है, उसके बाद 3 महीने तक आप सिर्फ $1 पे करेंगे। ठीक है, 3 दिन का ट्रायल है, उसके बाद सिर्फ $1 पर मंथ, और ये बहुत रीज़नेबल है। जो लोग अपना कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अब हम चलते हैं वूकॉमर्स की तरफ। ठीक है, वूकॉमर्स वंस अगेन बहुत पॉपुलर प्लगइन है, और ये इसकी एक्टिव इंस्टॉल देखें 5 मिलियन प्लस। बाय द वे ये ऑटोमेटिक ने बनाया, जो कि वर्डप्रेस की ही डेवलपर कंपनी है। ठीक है, ये उन्हीं की तरफ से बनाया गया, और इसके अंदर बहुत अच्छे फीचर हैं। तो लेट्स सी, हम यहीं पर एक दफ़ा इसको देखते हैं कि कौन कौन से फीचर हैं इसमें। एक ओवरव्यू है। क्रिएट ब्यूटीफुल एंटिसिंग स्टोर फ्रंट विद थीम सूटेड टू योर ब्रांड एंड इंडस्ट्री। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो शॉपिफाई के कंपैरिजन में है, लेकिन वो एडवांटेज इतना इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि स्टोर फ्रंट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। वो शॉपिफाई के अंदर भी बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत किस्म के स्टोर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज रेवेन्यू है विद एन ऑप्टिमाइज्ड शिपिंग कार्ट एक्सपीरियंस दैट कन्वर्ट्स। ठीक है, और उसके बाद कस्टमाइज प्रोडक्ट पेज इन अ मिनट। ठीक है, ये मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये वाकई इसके अंदर बहुत सारी अच्छी ऑप्शंस हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर एसईओ के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद वेरिएशंस का जो है, इसमें प्रोडक्ट वेरिएशन का थोड़ा सा मसला है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, एट्रीब्यूट्स, ये बहुत इजी काम है। वेरिएशन को ये थोड़ा सा करता है। उसकी रीज़न ये कि जब मैंने शुरू में कुछ वेबसाइट्स बनाई थी, तो उसमें क्या इशू था, एक वेबसाइट थी एक फ़ास्ट फूड की, तो पिज़्ज़ा के अंदर वेरिएशंस होती हैं बहुत सारी। ठीक है, वो तकरीबन 3 वेरिएशंस थी, और एक वेरिएशन में 10 ऑप्शन, एक में तकरीबन 4 ऑप्शन थी, दूसरे में भी 4 ऑप्शंस। तो वो कॉमर्स बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएशन बनाता है वो किस तरह से बनाता है, वो इन सबको मल्टीपल करता है। 10 ज़रब 4 ज़रब 4, ठीक है, 40, 40 और 4 160। तो ये 160 ऑप्शन बनाएगा, और 160 ऑप्शन में आपको वो प्राइस इंटर करनी पड़ेगी, और ये बड़ा एक हेडेक होता था। फिर ये सम टाइम इसका सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाता था 160 वेरिएशन बनाते, एक टाइम में ये 50 बनाता था। ठीक है, ये उसके बाद दोबारा उसको बनाना पड़ता था 50 वेरिएशन को, तो ये बड़ा हेडेक था। फिर एक प्लगइन मिली एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शन के नाम से इन्वाटो मार्केट से, तो उससे ये इशू रिजॉल्व हुआ। आई एम नॉट श्योर कि अभी भी ये ऐसा इसके अंदर इशू है, लेकिन ये चीज़ हल की जा सकती है। वो इस तरह से कि अभी आपको पता है सिंगल प्रोडक्ट लोग बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पिज़्ज़ा है, फॉर इंस्टेंस, वेरिएशन अव्वल तो इतनी ज़्यादा होती ही नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 वेरिएशन बनेंगे, तो 20 वेरिएशन को मैनेज करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो अगर फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, जैसे मैंने पिज़्ज़ा की एग्जांपल दी, तो पिज़्ज़ा आप सिंगल प्रोडक्ट बना के उसके अंदर सारी ऑप्शन लिख दें कि इस पिज़्ज़ा के अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है,
तो आप मैनुअली सिलेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी अब तो आजकल फेसबुक के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए सारा काम चल जाता है, ठीक है। बट एनीवे ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए था। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन, बुकिंग एंड मेंबरशिप की भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जो कि वू कॉमर्स की मार्केट प्लेस से आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी प्लगइन जो हैं वो इसके अंदर आपको बाई करनी पड़ेगी मंथली बेस पर, ठीक है, जैसे कि ये है। और आई थिंक सब्सक्रिप्शन की भी आपको बाई करनी पड़ेगी, ठीक है जी। $19.92 पर मंथ। बहुत सारी प्लगइन्स जो इनकी ये आपको बाई करनी पड़ेंगी इन केस के अगर आपकी वो ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद कुछ फीचर्स और हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें एक फ़ीचर ये है जी कि चूज़ हाउ यू वांट टू गेट पेड। पेमेंट मेथड इसमें बहुत सारे इंटीग्रेट हो सकते हैं वो पेमेंट के ज़रिए। और बाय डिफ़ॉल्ट जो वूकॉमर्स का प्लगइन है, इस प्लगइन के अंदर जिसके पेज पे हम अभी हैं और ये फ्री प्लगइन है, इसके अंदर भी बहुत सारे पेमेंट मेथड ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं जी कि 100+ पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट किए गए हैं यहाँ पे। बैंक है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, पेपाल, स्ट्राइप है। और पाकिस्तान में मैंने इजी पैसा का देखा था कि इजी पैसा के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन उसको उसके ज़रिए उसके लिए पहले आपको इजी पैसा के जो ऑफिस है उनसे रब्ता करना पड़ेगा। वो आपको एक अकाउंट देते हैं, एक मर्चेंट अकाउंट, ठीक है। पहले वो प्रूफ भी देखते हैं कि आपकी सेल कितनी हो रही है। अगर 25,000 से अबव सेल हो रही है तो फिर, ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अभी का मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये एक तरफ कैश ऑन डिलीवरी जिंदाबाद है। कैश ऑन डिलीवरी से आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो ठीक है, आप बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन रख सकते हैं। इसके मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं और जस्ट हम इसे वाइंड अप करते हैं। वो ये है जी कि आप मार्केटिंग के हवाले से, मार्केटिंग को मैं इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि अगर ई कॉमर्स स्टोर है और मार्केट नहीं हो रहा तो आपको कभी भी सेल नहीं आएगी, ठीक है। मार्केटिंग का डैशबोर्ड वो कॉमर्स के अंदर है, ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके अंदर बहुत सारे यूज़फुल स्टैट्स होते हैं, लेकिन जो बात है कि दूसरों तक पहुंचाना, तो वहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, ये आपके पास इस पैराग्राफ में ये चीज़ मेंशन की गई है। एक्सपैंड योर ऑडियंस अक्रॉस मार्केटिंग एंड सोशल चैनल्स विद गूगल एड्स, हबस्पॉट, मेलचिम्प एंड फेसबुक, ठीक है। और मैंने ये साथ साथ खोल के रखे हैं, ये आप देखें। ये एक फ्री प्लगइन है इनका, थैंकफुली ये फ्री है। और इसमें क्या है आपके पास, अब गूगल, फेसबुक ऑल इन वन, ठीक है जी। गूगल, फेसबुक पे आप इसको मार्केट कर सकते हैं। हाँ, ये डाउनलोड तो फ्री है इसका, लेकिन ये सपोर्ट एक्चुअली ये डेवलप बाय क्लिकन है, ठीक है। तो ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन है जो कि ये मार्केट प्लेस है ना, जैसे ये वो कॉमर्स ये फ्री मार्केट प्लेस है, तो ये भी मुख्तलिफ डेवलपर्स बनाते हैं इन प्लगइन्स को। तो इसी तरह ये वो कॉमर्स का जो मार्केट प्लेस है, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ डेवलपर्स अपनी एक्सटेंशन बना के अपलोड करते हैं। तो इसकी सपोर्ट जो है ये क्लिकइन आपको देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा था कि क्या जी, फाइंड आइडियल कस्टमर्स फॉर योर स्टोर as they are surfing the web, searching on the Google and browsing Facebook. Retarget existing customer and increase your conversion rate and sale. Click and give you Fortune 500 advertising power at small business price. Budget as low as $5 per day. ठीक है। इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है। बाय द वे ये चीज़ें आप एक दफ़ा जस्ट ओवरव्यू इसका ले लें कि ये क्या क्या फ़ीचर हैं इसमें। तो गूगल की रीटारगेटिंग है, उसके बाद मेलचिम्प है, ये भी फ्री अवेलेबल है और मेलचिम्प का फ्री अकाउंट भी बन जाता है, ये मैंने यूज़ किया है। और अच्छा जी, ये मेलचिम्प के पेज पर हूँ तो ये आप देखें कि 1000 ईमेल पर मंथ आपको ये देता है विद फ्री अकाउंट, ठीक है।
और ये भी बड़ा रीज़नेबल है। तो आप मेलचिम्प की इंटीग्रेशन भी इसके साथ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं। इन्हांस स्टोर फंक्शनैलिटी विद हंड्रेड्स ऑफ द फ्री एंड पेड एक्सटेंशन फ्रॉम द ऑफिशियल वू कॉमर्स मार्केट प्लेस। ये ऐसी मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं जिसे हम थोड़ी देर पहले अभी देख रहे थे। तो ओवरऑल फीचर बहुत सारे हैं इसके अंदर, लेकिन अब जस्ट इसको एक वाइंड अप देते हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसको यूज़ करता रहा हूँ काफ़ी देर तक। अभी रिसेंटली मे बी 6 और 7 मंथ गो इसको बनाया था एक वेबसाइट को। और इसको अगर मैं जस्ट वन पैराग्राफ में इसको समराइज़ करूं, देखें वू कॉमर्स अगर आप अपनी होस्टिंग के ज़रिए करना चाहते हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी कॉस्टली लगेगी आपको इन स्टार्टिंग। वो किस तरह से, आपको एक थीम बाय करना पड़ेगा। थीम फ्री इसका स्टोर फ्रंट है, अगर आप उससे काम चला सकते हैं तो ठीक है, अगर आपको सिंपल वेबसाइट चाहिए। और अगर आप थीम बाय करना चाहते हैं, थीम बाय करने का एडवांटेज ये है कि एक तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे फ्लैटसम थीम है वो कॉमर्स का, जो कि इन्वाटो मार्केट से या थीम फॉरेस्ट से आपको मिल जाएगा। थीम फॉरेस्ट से मिलेगा एक्चुअली। तो $59 का है, जो कि तकरीबन 15,000 बनते हैं। उसके बाद होस्टिंग आपको बाई करनी पड़ेगी, वो भी तकरीबन 15,000 की होगी, तो ये 30,000 हो गया। फिर आपको डोमेन बाई करनी पड़ेगी जो कि तकरीबन 5,000 की होगी, 35 हो गया। देन कुछ फीचर्स उसके अंदर होंगे जो कि ऑल दो इनफ होंगे, फिर भी अगर आपको कोई ऑप्शन चाहिए तो मे बी आपको कोई और बाय करनी पड़े। अब ये 35,000 है जो कि आपका लगेगा इन स्टार्टिंग। थीम जो है इसमें डेवलपर सपोर्ट आपको थीम फॉरेस्ट से मिलती है फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको बाय करनी पड़ती है तकरीबन वो 17 या $18 की फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। उसका बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपके थीम के अंदर कोई इशू आ जाता है अपडेट के बाद, तो आपका डेवलपर उसको हैंडल कर लेगा। ये आप बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपके थीम के अंदर कोई इशू आ जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और उसमें लिमिटेशन ये है कि जो फीचर्स उसने ऐड किए हैं वही होंगे, वो नए से फीचर आपके कहने पे कोई ऐड नहीं करेगा। अगर उसने खुद चाहा तो वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 35,000 राउंड अबाउट, मैक्सिमम आप 40 कर लें, ये आपका स्टार्टिंग में लगेगा। एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई ये थोड़ा कॉस्टली है। शॉपिफाई में बहुत इजी है, जैसा आपने देखा कि 3 दिन का ट्रायल, उसके बाद आप $1 पर मंथ पे उसको चला सकते हैं। और ये स्टार्टअप के लिए बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त प्लान है। प्लस उसके अंदर जो मैंने बताया कि मार्केटिंग की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। उसके बाद होस्टिंग उसके अंदर अपनी है शॉपिफाई के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। डोमेन सिर्फ आपको बाय करनी पड़ेगी, होस्टिंग उनकी है। फिर अपनी होस्टिंग, अगर आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं अपनी होस्टिंग पे तो आपको बैकअप इसका लेना पड़ेगा। मे बी होस्टिंग बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज आपको ऑटोमेटिक बैकअप प्रोवाइड करती हैं, लेकिन शॉपिफाई भी प्रोवाइड करता है। फिर एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि जो अपडेट है शॉपिफाई के एंड पे वो खुद ही मैनेज करते हैं। वो कॉमर्स की जब अपडेट आती है तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हायरार्की है ना अपडेट की वो कॉमर्स में, सॉरी वर्डप्रेस में, वो इस तरह से कि पहले वर्डप्रेस की अपडेट आती है, उसकी बेस पर फिर, क्योंकि वो बेस में है, फिर उसकी बेस पे वो कॉमर्स अपडेट होता है। फिर और प्लगइन्स जो हैं वो उसको देख के अपडेट शुरू कर देते हैं। तो थीम वाले जो थीम डेवलपर हैं वो भी इसी बेस पे अपने थीम को अपडेट करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में भी आया है, कि इश्यूज़ आ जाते हैं अपडेट के दौरान। शॉपिफाई में ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये मैंने सुना है, ठीक है। और मुझे लगता भी है, क्योंकि जो सेल्फ होस्टेड होती हैं, मैनेज्ड, एक्चुअली ये वर्ड है कि जो मैनेज्ड होस्टिंग वाली होती हैं वेबसाइट, उसमें इस तरह के इशू नहीं आते, ठीक है। तो वो शॉपिफाई मुझे कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगता है एज़ कम्पेयर टू वो कॉमर्स विद योर ओन होस्टिंग।
उसके कंपैरिजन में शॉपिफाई गुड है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो कि वूकॉमर्स का ही एक वर्जन है, जो कि कहलाता है वूकॉमर्स एक्सप्रेस। ठीक है, आप वूकॉमर्स के इस पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि इफ़ यू वांट टू ट्राई वूकॉमर्स, द ईजीएस्ट वे टू ट्राई वूकॉमर्स इज़ ट्राई वूकॉमर्स एक्सप्रेस फॉर 14 डे। अच्छा, इसका जो अमेजिंग पार्ट है वो ये है कि शॉपिफाई के प्लान के पैरेलल चलता है, यानी ये तकरीबन वैसा ही है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्टली हो जाता है। ठीक, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, एक्चुअली कॉस्टली है। वो किस तरह से, हम इसके भी प्लान देख लेते हैं। इसके 2 प्लान्स हैं जी। ठीक है, स्टार्टिंग वो ही है, उसमें 3 दिन का ट्रायल है, फिर 1 डे $1 पर मंथ है। इसमें 14 दिन का ट्रायल है, फिर $1 पर मंथ है। तो ये एक सेम चीज़ है जो उन्होंने रखी है। फिर इसकी अपनी होस्टिंग है, सही है, ये सेम वही फीचर हो गया। बाकी फीचर अभी हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। इसका एसेंशियल और परफॉर्मेंस प्लान है। एसेंशियल प्लान जो है ये $39 है, जो कि ऑब्वियसली अगर उस लिहाज से देखें तो कॉस्टली है। उसका $25 पर मंथ है, ये $29 पर मंथ। ठीक है, और ये 25 में एनुअली है। ठीक है, अगर आप पूरे साल का एक दफ़ा लेते हैं तो फिर आपको $25 में मिलेगा। इसके फीचर्स में है जी, अ पावरफुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कस्टमर सपोर्ट है। बाय द वे ये शायद वहाँ पे रह गया, शॉपिफाई भी आपको 24/7 लाइव सपोर्ट देता है। आई थिंक मैंने आपको बता दिया है, आई एम सॉरी इफ आई फॉरगॉट। उसके बाद अनलिमिटेड स्टाफ काउंट। अच्छा, इस काम में भाई ये छा गया, वहाँ पर सिर्फ 2 अकाउंट मिलते हैं, यहाँ पर अनलिमिटेड स्टाफ अकाउंट है। उसके बाद है जी कोड फ्री साइट एडिटिंग। आप साइट एडिट करनी है तो कोड फ्री है। ठीक है, वैसे तो ये वो कॉमर्स के अंदर भी है, शॉपिफाई के अंदर भी है, आपको कोडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्यूटीफुल थीम है, इसमें भी इसका एडवांटेज है जो मैंने बताया कि उसमें थोड़े ऑप्शन है, लेकिन फिर मैंने अपनी मेरी ज़ाती राय कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। एआई असिस्टेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। बिल्ट इन पेमेंट प्रोसेसिंग है, ज़बरदस्त। ऑटोमेटेड साइट बैकअप है, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। एडवांस माल वेयर एंड सिक्योरिटी स्कैन है। एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट ऑन गूगल एंड सोशल मीडिया, ये मार्केटिंग के हवाले से वंस अगेन बहुत अच्छा ऑप्शन। लाइव शिपिंग एंड रेट ट्रैकिंग है, ये जो मैंने बताया ये भी ऑप्शन शॉपिफाई में मौजूद है उसके बेसिक प्लान में, कि लोकेशन बेस के ऊपर। ठीक है, कोई कराची से करता है तो उसके रेट्स और होंगे, कोई लाहौर का करता है तो उसके रेट्स और हो सकते हैं। ठीक है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। फास्ट एंड सिक्योर होस्टिंग फॉर फ्रॉम wordpress.com। ठीक है, जो .org है वो फ्री है, मतलब उसमें आपको अपनी होस्टिंग यूज़ करनी पड़ती है। .com आपको खुद से होस्टिंग देता है, ये मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग है। अच्छा जी, उसके बाद ऑटोमेटेड टैक्स कैलकुलेशन है, यानी डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पर आप का टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर कोई भी और टैक्स है, जैसे हमने शॉपिफाई में देखा था कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ है या अदर टैक्सेस हैं, कोई जीएसटी अप्लाई होता है, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी मैनेज योर स्टोर ऑन द गो विद द वू मोबाइल ऐप। ये भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो कि शायद शॉपिफाई में नहीं था, कि आप मोबाइल ऐप के ज़रिए भी अपने इस वू स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। 50 GB स्टोरेज फॉर द प्रोडक्ट इमेज एंड मीडिया। अब ये एक डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि ये फिर भी लिमिटेड है, तो इनफ बहुत है, इतनी मतलब मैं कहता हूँ ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन उसने अनलिमिटेड दी है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये ठीक है, चले इसको स्किप कर देते हैं, मतलब ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये वर्ड हम वापस ले लेते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, 50 GB इज़ मोर देन इनफ फॉर एनी स्टोर। हाँ, इन केस के अगर आपका सपोज आप डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ ऑडियोज़ हैं, कुछ पॉडकास्ट हैं, कोई वीडियो वगैरह अगर आप सेल कर रहे हैं, तो फिर इन दैट केस ये 50 GB बहुत थोड़ी हो जाएगी। उसके बाद जो परफॉर्मेंस प्लान है उसके अंदर आप देखें क्या ऑप्शंस हैं। ऑल फीचर्स इन अ सेशन प्लान, ये इसके अंदर है।
फिर प्लस क्या है, ऑटोमेटेड अबेंडेंट कार्ड रिकवरी। अच्छा, अब ये देखें कि ये वाला ऑप्शन शॉपिफाई में बेसिक प्लान में था। उसके बाद है जी इवेंट बेस्ड ईमेल मार्केटिंग लाइक बर्थडे मैसेजेस, ठीक है। और ये ईमेल मार्केटिंग का जो फीचर है ये शॉपिफाई के अंदर मौजूद है उसके बेसिक प्लान में। डिस्काउंटेड शिपिंग रेट्स ये भी उसके बेसिक प्लान में है, जो कि यहाँ पर एसेंशियल प्लान के अंदर है, सॉरी परफॉर्मेंस प्लान के अंदर। उसके बाद है जी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस विद अपसेल एंड क्रॉस सेल। अपसेल एंड क्रॉस सेल क्या होता है कि अगर एक बंदे ने मोबाइल ख़रीदा है तो आप उसको एसेसरीज भी नीचे शो करवा दें, इसे कहते हैं अपसेल करना, ठीक है। क्रॉस सेल कहते हैं जी कि अगर एक बंदे ने एक मोबाइल ख़रीदा है, ख़रीदा नहीं, उसने देखा है लेकिन छोड़ दिया, तो आप सोचते होंगे कि मे बी इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो आप कोई लो प्राइस वाला मोबाइल उसको साथ ही शो करवा देते हैं, इसे कहते हैं क्रॉस सेल। अच्छा, उसके बाद है ऑटोमेटिक बैकअप बैक इन स्टॉक नोटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन कस्टमर ने विज़िट किया था उस पेज को, अब वो स्टॉक में वापस आ गई है, तो क्या होगा कि कस्टमर को नोटिफिकेशन जाएगा ईमेल के थ्रू कि भाई ये प्रोडक्ट स्टॉक में आ गई है, ठीक है। उसके बाद है ऑफर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट बंडल्स, ठीक है। ये भी मार्केटिंग के हवाले से स्पेसिफाई द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट क्वांटिटीज़ पर ऑर्डर्स, ये भी मार्केटिंग के हवाले से एक फ़ीचर है। सेल कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट किट्स, ये भी मार्केटिंग के हवाले से। 200 GB स्टोरेज फॉर प्रोडक्ट्स एंड इमेजेस, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। मज़ीद जानने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, इसके डिटेल में आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे कि एसेंशियल प्लान के अंदर क्या हैं और परफॉर्मेंस प्लान के अंदर क्या ऑप्शंस हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। इन शॉर्ट, मैं अभी वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो मैं जस्ट इसको ख़त्म करूँगा। शॉपिफाई आई थिंक बेस्ट फॉर नाउ। उसकी रीज़न ये है कि स्टार्टअप के लिए इकोनॉमिक है, ऑल्दो कि उसके बाद ये $25 पर मंथ होगा, तो 3 माह के बाद बाकी 9, 9, 20, $180, $200 तकरीबन ये पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कॉस्टली होगा, लेकिन बहुत सारे इसके फीचर्स ऐसे हैं जो कि बड़े यूज़फुल हैं, और अगर वो फीचर आपको वो कॉमर्स में बाय करने पड़े तो शायद इससे भी ज़्यादा इसकी प्राइस क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो इस हवाले से शॉपिफाई कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, स्टार्टअप कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। और अब उसका जो उसका अल्टरनेटिव है जो कि वो कॉमर्स ने वो कॉमर्स एक्सप्रेस के ज़रिए आपको प्रोवाइड किया है, वो भी इसके कंपैरिजन में महंगा है, ठीक है। ये $25 है, वो $39 है। फिर इसमें बहुत सारे मार्केटिंग के जो फीचर्स हैं वो बेसिक प्लान में है, उसके एसेंशियल प्लान में है, जो कि उसकी प्राइस कितनी है, $70 पर मंथ, ठीक है। तो ये उस हवाले से कॉस्टली है। तो व्यूअर्स, आई थिंक दैट्स इनफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये ओवरव्यू है उन फीचर्स का, और इंशाल्लाह वेरी सून मैं शॉपिफाई का स्टोर भी बना के मज़ीद इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाइक भी कर दें, जो कुछ है वो कर दें, ठीक है। इंगेज करें। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।